दोस्तों आज के वीडियो में हम किसी भी संख्या का सटीक वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हाँ दोस्तों, सटीक अंडर रूट निकालना हम सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आप किसी भी संख्या का सटीक वर्गमूल निकालना सीख जाओगे और आराम से आप निकाल सकोगे। देखिए क्या करना, किस तरीके से आपको प्रोसेस मैं पूरी बताता हूँ। जैसे कि ये आपको संख्या दे रखी है 999। अब इसका आपको निकालना है वर्गमूल। आप क्या करोगे, एक छतरी बना लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस संख्या 999 को रख लोगे, रख लिया ना। अब आपको बनाने हैं जोड़े, और जोड़े बनाने हैं दो दो के, ठीक है। पहली बात, जोड़े बनाने हैं दो दो के जोड़े बनाने हैं, वो भी पीछे से। याद रहेगा, पीछे से दो दो के जोड़े बनाए, ये दो संख्या आ गई, ठीक है। उसके बाद एक बची है ना, इसको रहने दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में संख्या बची है ना पीछे से जोड़े बनाते हुए, अब ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका उसी संख्या के साथ गुणा करने पर इससे जो संख्या बची है ना इस संख्या से कम आए, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपने ले लिया 2, तो 2 का 2 से गुणा करने पर 4 आएगा, वो इससे कम है, ठीक है। 3 लेकर देखते हैं, तो 3 ले लिया ना, तो 3 का 3 के साथ गुणा करने पर 9 आएगा, ठीक है भैया, ये है। अब लेते हैं 4, तो 4 का 4 के साथ गुणा करने पर 16 आएगा, इससे ज्यादा है, तो भैया 3 हमारे सेट बैठ रही है, ठीक है ना। तो जो आपने 3 लिया है ना उसको एक तो यहाँ पर रखना है, ठीक है, और उसी 3 को यहां पर भी रखना है। बात समझ गए। अब मैंने क्या बोला कि जो संख्या ली है ना उसका गुणा करना उसी के साथ, तो 3 का यहां पर हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 का 3 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया, 9 आ गया ना। ये आपने 9 लिख लिया, और अब इस 9 को हटा लो, ठीक है। तो 9 में से 9 को घटा लिया, आ गया 0। आ गया बात समझ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि नीचे संख्या उतारनी है, ठीक है ना भैया। ये तो हो गया, अब इनकी बारी है। अब ये सभी संख्या जोड़े में आती है। अब ये 2 का जोड़ा तो पूरा जोड़ा नीचे आएगा, तो देखिए आपने पूरे 99 को नीचे ला लिया। अब आपको क्या करना है, जो इस 3 को गुणा किया ना, अब इस 3 को जोड़ लीजिए उसी संख्या में। तो 3 को 3 में जोड़ लिया तो कितना आ गया, 6, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कोई एक ऐसी संख्या बताने हैं, ठीक है ना। कोई एक ऐसा अंक बताना है जिसका इस पूरी संख्या में गुणा करने पर ना आपका इस संख्या से कम है, ठीक है ना, 99 से कम है। जैसे कि मान लो आपने कोई एक अंक ले लिया, ठीक है, आपने कोई एक अंक ले लिया 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का रख लिया था, संख्या क्या बन गई 62। अब इस 62 को आप 2 से गुणा करोगे, क्योंकि 2 अंक लिया आपने, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 124, ठीक है। तो ये तो आपका सेट नहीं बैठेगा, इससे तो ज्यादा है। तो आप लोगे कौन सा अंक लोगे, अब 1 लोगे, ठीक है ना। एक अंक लिया, इससे 61 बन गई, इस 61 को आप 1 से गुणा करोगे, कितना आ गया, 61 आ गया, ठीक है ना। मतलब आप कौन सा अंक लोगे, 1, तो इस 1 को यहां पे रख लोगे, और ये आपका 1 यहां पे आ जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। अब इस 1 से ही गुणा कर लोगे इस पूरी संख्या को, तो कितना आ जाएगा, 61 आ गया, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, आगे बात समझ में। अब इस 99 में से 61 को घटा लो, कितना आ गया, देखिए आपका आ गया 8, और ये कितना आ गया 3, 38 आ गया ना, हाँ ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस पूरी संख्या में 1 को जोड़ा है ना, ठीक है, गुणा किया ना, तो अब आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, अब इस 62 का है ना 38 में गुणा नहीं जाता है, मतलब इससे ये संख्या कम आ गई। तो अब आपको और भी आगे जाना, अगर पॉइंट में, तो आप लगाओगे पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ पर जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा जोड़े में चलता है काम, और जोड़े हमेशा 2 का होता है, ठीक है। तो 2 का जोड़े में चलेगा, तो हम 0 है ना 2 उतारेंगे, 2 जोड़े में उतारेंगे, ठीक है। अब वापस वही काम, आपको कोई एक ऐसा अंक बताना है जो यहाँ पर अगर हम रखेंगे ना, और उस अंक से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो इससे आएगा कम, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कैसे, सबसे लास्ट वाला अंक क्या है, 38 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने ले लिया 6, ठीक है, तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, इससे गुणा कीजिए। हाँ भैया 6 छक्के 36 हो जाएगा। 7 लेकर देखते हो, तो इस 7 से इसको गुणा किया तो 7 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 छक्के 42 हो जाएगा, 42 तो इससे ज्यादा आ जाएगा, तो हम लेते हैं 6, ठीक है। तो देखिए आपने अंक कौन सा लिया भैया, 6, इस पूरे 6 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो गुणा किया तो कितना आ गया, देखिए 6 से 36, हाँ हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया भैया 15, हासिल का 1, 6 से 36 और 37, देखिए आपका काम हो गया, ठीक है ना। इससे कम आ गया ना, हाँ कितना आया भैया, 6 आया है ना। 6 आप यहाँ पे रख लोगे और यहाँ पर भी रख लोगे, रख लिया, कितना भैया 3756। तो यहाँ से कितना मिल गया, देखिए 4, और ये 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, ठीक है, वापिस आ गया ना। अब इस 6 को यहाँ पर भी रख लोगे, क्योंकि इस 6 से गुणा किया है तो आपको ये मिल गया था। अब वापस आप 2 संख्या उतारोगे, ठीक है ना, और 2 संख्या उतारने के बाद वापस ऐसा पॉइंट में चलता जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यह है वर्गमूल निकालने का बिल्कुल सटीक तरीका। अब मुझे पता है कि समझ में तो आ गया है, लेकिन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, तो 2 सवाल और कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, तो यार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए ताकि मुझे भी मजा आ जाएगा।
अब हम इस संख्या की बात करते हैं। वापस वही काम करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छतरी बना लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इस पूरी संख्या को रख लेंगे, ये हमने रख लिया, ठीक है। अब हम जोड़े बनाएंगे वो भी पीछे से, तो दो संख्याओं का पीछे से जोड़ा बनाया, लास्ट में बची एक संख्या। अब आपको कोई ऐसी संख्या लेनी है, ऐसा अंक लेना है, ठीक है, जिसका उसी के साथ गुणा करने पर 7 से कम आए। तो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का 3 के साथ गुणा करने पर तो 9 आ जाएगा, तो 3 से कम हमें 2 लेने पड़ेगी, क्योंकि 2 का 2 के साथ गुणा करने पर 4 आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब 2 का 2 के साथ गुणा करना, तो इस 2 को यहाँ पर लिख लीजिए, 2 का 2 के साथ गुणा कितना आ गया, 4, ठीक है ना। अब इसे यहाँ से हटा लो, तो 7 में से 4 गया, 3 आ गया, और ये है आपका कितना भैया 69। बात आ गई समझ में। अब आप 2 से गुणा किया तो 2 से जोड़ोगे भी, ठीक है, तो आपने जोड़ा तो आपको कितना मिल गया, 4। अब आप एक ऐसा अंक लीजिए जिसको यहाँ पर रखने पर उस अंक से पूरी संख्या को गुणा करने पर इससे कम आए, ठीक है। तो आप सोचोगे यार, देखिए आप यहाँ पर अगर 5 लोगे तो 5 6 के 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए किस तरीके से आपको सोचना, मतलब इस तरीके से सोचना है कि इसके आसपास कोई संख्या आ जाए। तो देखिए 5 लोगे तो 20 आ जाएगा, जो कि 37 से कम है। 6 लोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 624 आ जाएगा, ठीक है भैया। 7 लोगे तो 728 आ जाएगा, तो लगभग ये थोड़ा पास है, ठीक है। 7, 8 और 9 लेके हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कोशिश की 7 लेने की, तो देखिए 7 लेने की कोशिश की, 7 अंक यहाँ पे रख लिया, तो 7 से गुणा भी कर लिया, तो 7 7 49, ये आपने लिख लिया, हासिल का 4, 7 चौके 28 और 4 कितना हो गया 32, भैया 200 300 और 29 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 369 है। एक और आगे लेकर देख लेते हैं, 8 लेकर देखते हैं, तो 8 आपने लिया ना, तो कितना बन गया, देखिए 8 8 64, ठीक है भैया। हासिल का कितना 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो गया, तो भैया ये तो ज्यादा हो रहा है, इससे हमारा काम होगा। तो हमने क्या लिया भैया, 7 लिया है, ठीक है ना। तो 7 लिया तो 7 यहाँ पर भी रखने पड़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब 7 लिया है तो इस 7 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 329। तो ये आपने लिख लिया 329। कितना आ गया, यहाँ से 0 और ये आ गया 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 7 को इस पूरी संख्या में जोड़ोगे तो कितना आ गया, 7 चौक 14, हासिल 1 और ये 15, 54 आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये 40 है ना, 54 से आगे कम, तो आप वापस क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। आपने पॉइंट लगाया और यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे युग्म में, ठीक है। तो ये आपके जोड़े में 2 जीरो आ गए। अब यहाँ पर एक और ऐसी अंक लो जिसका इस पूरी संख्या के साथ गुणा करने पर कितना आ जाए भैया, यहाँ पर कम आ जाए, इससे कम आ जाए, ठीक है। तो आप वापस क्या सोचोगे भैया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया 1, ठीक है। तो 1 का पूरी इस संख्या के साथ गुणा करूंगा, 1 का इस पूरी संख्या के साथ गुणा करूंगा तो 541 से आ जाएगा। 2 ले लिया तो आप क्या करो, देखिए 2 को इस 5 से गुणा करो 10 आ जाएगा, 46 से कम है। 3 ले लिया, 3 को इस 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा, इससे कम है, ठीक है। अब आपने ले लिया 5 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, नहीं करना, पहले इस 5 से गुणा कीजिए, 25 आ जाएगा, इससे कम है। 6 से गुणा किया तो 30 आ जाएगा, 7 से गुणा किया तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 7 से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपने ले लिया कौन सा अंक, 7 अंक ले लिया, ठीक है ना। देखते कितना आता है, 7 7 49, हासिल का 4, 7 चौके 28 और 4 32, हासिल का 3, 7 मुझे 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, ठीक है भैया। इससे तो कम है क्या, इससे कोई आगे जा सकता है क्या, हाँ। तो हम एक और आगे जाते हैं, 8 अंक ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 ले लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा भैया, 8 8 66, हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है, हासिल का 3, 8 पंजे 40 और आपका 3 43 हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो भैया 7 से हमारा काम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने रख लिए 7, तो यहाँ पर भी रख लोगे 7 और 7 से इस पूरी संख्या को गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2800 3800 और 29। तो इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचना होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक तक आप देखिए आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो एक और कर देते तो भैया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया है, पूरी तरीके से दूसरी संख्या लेकर देखते हैं। चलो इसको हमने ले लिया, ठीक है। देखना यहाँ पर अब क्या करना है, आपने छतरी बनाई, इसके नीचे आपने 6268 को रख लिया, ठीक है ना, 6268 को रख लिया है। अब आपने 2 के जोड़े बनाए पीछे से, ठीक है भैया। अब देखिए यार लास्ट में कौन सा जोड़ा बचा है, 62, ठीक है ना। अब आपका 6 नहीं होगा, अब आपका 62 होगा, क्योंकि ये पूरे जोड़े में काम होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या बताइए जिसका उसी के साथ, ठीक है ना, अंक बोल लो, संख्या बोल लो, उसी के साथ गुणा करने पर 62 से कम आए। तो भैया 8 का 8 के साथ गुणा करने पर 64 आता है, तो 8 से तो कम ही होगा, 7 ले ले, हाँ। तो 7 हमने ले लिया, ठीक है। तो 7 के साथ गुणा करने पर कितना आएगा, 49, ठीक है। तो आपने लिख लिया 7, ठीक है। 7 7 49 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया भैया। अब यहाँ से हटा लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी संख्या को, ये जो जोड़ा है ना, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गया है। अब हम 7 और 7 को जोड़ भी लेंगे तो कितना जाएंगे, 14 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब वापस ऐसी कोई संख्या लो
ठीक है ना, जिसका इसके साथ गुणा करने पर कम आए, ठीक है ना, मतलब इससे कम आए। तो आपको देख रहे हैं, देखिए 8 से गुणा करोगे तो 8 आ रहा है, इससे तो कम ही है, ठीक है। 9 लेकर देख लेते हैं, 9 लेकर हम देखते हैं, 8 और 9 लेकर देखते, चलो तो 8 आपने लिया था, 8 8 64 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 38 का 8 हासिल का 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा भैया 11 हो जाएगा। तो 1184 आया है। 9 लेकर देखते हैं, ठीक है ना, ये आपने लिया 9, ठीक है ना, 9 अंक लिया तो 9 का 9 के साथ इससे गुणा करोगे तो 9 9 81 हासिल का 8, 9 चौक 36 और 8 44 हासिल का 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये है 1341, मतलब 9 से काम हो जाएगा, क्योंकि 10 लोगे, अगर आपने ले लिया 10, ठीक है ना, 10 इन द सेंस मान लीजिए आपने 10 ले लिया तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भैया, तो हम 9 लेकर देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब आपने 9 ले लिया तो यहाँ पर रख लो 9, यहाँ पर भी 9 रख लो, गुणा किया कितना आ गया भैया 1341, आगे बात समझ में। हाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 7 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इस दोनों संख्या को वापस इस संख्या का जोड़ भी कर दो इस पूरी में, ठीक है। तो 9 में 9 और 9 18 हो गया, हासिल का 1, ये आपका 5, 4 1 5 और ये आपका आ गया 158। अब वापस आप एक ऐसे कोई अंक लोगे, ठीक है ना, जिसका इस पूरी संख्या में गुणा करने पर इससे कम है, इससे कम मतलब इस पूरी से कम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से चलता रहेगा। चलो देख लेते हैं, एक पॉइंट हमने लगा लिया, तो ये आपके 2 युग्म में एक आपका 2 जैव आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप कोई ऐसी संख्या लो जिसका ऐसा अंक लो जिसका इस पूरी संख्या में गुणा करने पर इससे कम आए, तो ये है भैया 2700 और लगभग 1500 का 1580 का डबल लगभग भैया 30,000 से ज़्यादा जाएगा, मतलब एक ही होगा, इस तरीके से सोचना पड़ता है। देखिए हम लेकर देखते हैं, मान लीजिए आपने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया तो कितना जाएगा, 1 ले लिया तो आपका आ जाएगा 1 8 1581, 2 ले लिया तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 ले लिया तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16 हासिल 1, 5 10 11 हासिल 1, 2 और 1 3, 3164 आ जाएगा, इससे तो ज़्यादा हो गया। तो आप क्या लोगे 1 लोगे, ये यहाँ पर भी रख लिया, ठीक है भैया। 1 का गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर है 1500 और 81, ठीक है ना। इस तरीके से आप सोचोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 1500 और ये आपका 82 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचेगा, ये आप रख लेना, बाकी आपने लगभग निकाल लिया है 79.1 इस पूरी संख्या का वर्गमूल आएगा। तो यार इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, यह है एकदम सटीक तरीका जो किताबों में दिया गया होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लाता रहूँगा, लेकिन पहले इसको भी समझना था। अगर वीडियो समझ में आ गया है, आपको मजा आ गया है, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।